नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन बिग स्टोरी, जिसमें हम दिखाते हैं देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, प्रकृति का रौद्र रूप, वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से तबाही, 32 की मौत, आज भी भारी बारिश का अलर्ट। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में हुआ बड़ा हादसा, गहरी नींद में धमाका, खून से सनी लाशों का ढेर, 11 लोगों की हुई मौत। अगली खबर, ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन पर गिरी दीवार, निर्माण कार्य चल रहा था। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने जलभराव और सड़कों की बदहाली को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़, 4 माओवादी हुए ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबर, ट्रंप राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोले बाबा रामदेव। गुजरात मॉडल चोरी करने का मॉडल है, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। वहीं बिहार में नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने किया हमला, सुरक्षा कर्मी हुए घायल। आर अश्विन ने किया आईपीएल से संन्यास का ऐलान, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। वहीं दिल्ली में मानव तस्करी गिरोह का हुआ भांडाफोड़, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 2 नाबालिग लड़की और 1 लड़का किया गया बरामद। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हुआ, कुल 50% तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट का भांडाफोड़ किया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निक्की मर्डर केस, एक और नया खुलासा, बंद थे घटना के समय विपिन के घर लगे सीसीटीवी कैमरे, फर्श पर लगा मिला पिस्टल। भाजपा विधायक ने कलेक्टर पर 2 बार ताना मुक्का, गुस्से में लाल दिखे, बोले तू चोर है। अगली खबर, तलाक की अफवाहों के बीच गोविंदा के साथ दिखी सुनीता, बोली मेरा पति सिर्फ मेरा है। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें बिग स्टोरी। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव मल्हीपुर में गोगामहाड़ी मेले में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। गांव मल्हीपुर निवासी सुनील पुत्र धर्मपाल ने थाना रामपुर में तहरीर देकर बताया कि उसका भाई कंवर सैन मंगलवार देर रात गांव में गोगामहाड़ी मेले में गया था। उसे वहां किसी अज्ञात युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पर एकत्रित ग्रामीण व परिजन गंभीर रूप से घायल कंवर सैन को जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक युवक के भाई सुनील कुमार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से गांव में पुलिस तैनात है। मृतक कंवर सैन मजदूरी करता था, उसकी शादी नहीं हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर भाजपा नेता द्वारा 3 लोगों के साथ मिलकर काटी जा रही अवैध कॉलोनी में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। कॉलोनी में हुए छोटे मोटे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। टपरी मार्ग पर एक स्कूल के पास भाजपा नेता द्वारा 20 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की जांच में कॉलोनी अवैध पाई गई। इसके बाद प्राधिकरण ने कॉलोनी पर कार्रवाई की तैयारी की। चर्चा है कि भाजपा नेता ने कॉलोनी को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन विकास प्राधिकरण की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और कॉलोनी में हुए छोटे निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके अलावा दाब की जुनारदार में पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति द्वारा 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल पर बनाए जा रहे गोदाम को सील किया। संभल के विकासखंड बनियाखेड़ा के गांव बेड़नी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब नशे में धुत बताए जा रहे एक शिक्षक ने आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की पिटाई कर दी। मारपीट में कई छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत पीएससी बेड़नी भेजा गया। घटना के बाद अभिभावक और ग्राम प्रधान आग बबूला हो गए। उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीएसए को लिखित शिकायत पत्र सौंपा। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इंचार्ज ने भी इस पूरे मामले की पुष्टि की है। घटना के बाद घंटों तक विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा होता रहा। बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही वही शिक्षक है जिसे करीब 15 दिन पहले निलंबित किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते दोबारा उसकी तैनाती इसी विद्यालय में कर दी गई। फिलहाल शिक्षा विभाग चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी शिक्षक पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ, बनारस और अयोध्या के लिए वंदे भारत रवाना। रावण की ससुराल से राम की नगरी जाएगी वंदे भारत। 40% ऑक्यूपेंसी के साथ लखनऊ जाती थी वंदे भारत। घाटे की ट्रेन अब फायदे के सौदा बनेगी। मेरठ वासियों में खुशी की लहर। अयोध्या और काशी जाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मेरठ के सिटी स्टेशन से 12 घंटे में काशी पहुंचेगी वंदे भारत। मेरठ वासियों ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मांगी थी। पशुपालक की आंखों के सामने गौशाला में तड़प तड़प कर हुई गाय की मौत। तीजा मेला के चलते अन्ना गोवंशों के साथ पशुपालक की गाय को गौशाला में किया गया था बंद। बुजुर्ग महिला अपनी गाय को ढूंढते हुए पहुंची गौशाला। पालतू गाय को सामने तड़पता देख फूट फूट कर रोई बुजुर्ग महिला को आंखों के सामने छोटे से पाली गई गाय की हुई मौत। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गौशाला में सही देखरेख व इलाज के अभाव से हो रही गौवंशों की मौत। ईओ नगर पंचायत सुमेरपुर की बड़ी लापरवाही आई सामने। सुमेरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के कान्हा गौशाला का है मामला।
मेरठ में जीएसटी चोरी के मामले में एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज मेरठ में स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। नोएडा से ली टैंक नाम की इस महिला को एक कारोबारी साथी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में इसको पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान चीनी महिला ने अपने वकील को लाने के लिए 2 बजे तक का समय मांगा। इसके बाद कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। वहीं सरकारी वकील की माने तो टीवी स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत में 28% का टैक्स देना होता है, लेकिन इस कंपनी ने इनवॉइसिंग की, जिसमें 10% का टैक्स इन्होंने कैश में ले लिया और भारत सरकार को जमा नहीं किया। इस मामले में करीब 27 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें 9 करोड़ की टैक्स चोरी की गई। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपनी छानबीन के बाद ली टैंक और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आज उन्हें मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद ली टैंक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज सकती है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। 21 अगस्त को हुई इस घटना में शुरू में मामला दहेज हत्या का लगा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, कई और कहानी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार विपिन पर निक्की भाटी मर्डर पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। इस बीच निक्की हत्याकांड के एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। एफआईआर कॉपी में निक्की की बहन ने ही खुद बताया था कि विपिन से निक्की की शादी बिना दान दहेज दिए हुई थी। रूस से तेल खरीद जारी रखने से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर फोड़ा 50% टैरिफ बम आज लागू हो गया है। घड़ी में सुबह 9:30 बजते ही अमेरिका का अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत पर लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो गया है। अब आयातों पर उसे कुल 50% टैरिफ चुकाना होगा। 2 चरणों में घोषित अमेरिका का ये टैरिफ भारत के लगभग 2/3 वस्तु व्यापार को कवर करता है, जो इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। से खास तौर पर 12 प्रमुख सेक्टर्स पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है और इसे लेकर क्रिसिल रेटिंग्स ने भी बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी के बाद भारतीय वस्तुएं अमेरिका के बाजार में काफी महंगी हो जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो इससे भारत का 48 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य का निर्यात प्रभावित होगा। मुख्य रूप से कपड़ा और परिधान, कृषि, प्रोसेस्ड फूड, समुद्री उत्पाद खासकर झींगा, ऑर्गेनिक केमिकल, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबा उत्पाद, हीरे व सोने के जेवरात, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, हैंडीक्राफ्ट, कालीन, चमड़ा, फर्नीचर और बैट जैसे आइटम के निर्यात प्रभावित होंगे। फार्मा, स्मार्टफोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात को 50% के शुल्क से मुक्त रखा गया है। अमेरिका कृषि, डेयरी व मत्स्य जैसे सेक्टर में भारतीय बाजार को पूरी तरह शुल्क मुक्त कराना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार साफ कर दिया है कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। स्पेसएक्स की नवीनतम स्टारशिप परीक्षण उड़ान को एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया है, जिसमें सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप के ऊपरी चरण दोनों ने नियंत्रित स्प्लैश डाउन पूरा कर लिया है। अपने स्टारशिप कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्पेसएक्स ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान पूरी की, जिसमें सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप के ऊपरी चरण दोनों ने अपने लक्ष्य क्षेत्रों में नियंत्रित स्प्लैश डाउन किए। टेक्सास के बोका चिका स्थित कंपनी के स्टारबेस से किया गया यह परीक्षण प्रक्षेपण पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली का 10वां एकीकृत उड़ान परीक्षण था। जम्मू में भारी बारिश अब जानलेवा हो रही है। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग में हुए भूस्खलन में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 25 लोग घायल हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। दरअसल मंगलवार को त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। करीब 3 बजे कटरा के अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ था। कुछ ही समय में 8 लोगों की मौत की खबर आ गई थी, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे थे। समय बीतने के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया। हालांकि राहत एवं बचाव अभियान जारी है। सेना और सीआरपीएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हो सकते हैं। इस समय फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। कानपुर में बीबीए की छात्रा पर कुत्तों के हमले के मामले के बाद सोसाइटी में घूमने वाले कुत्तों की हत्या करने के बाद उन्हें बोरी में भरकर गंगा नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला इस प्रकार है कि कानपुर नगर में लोग कुत्तों की हत्या करने का ठेका स्वीपर्स को दे रहे हैं। यह ठेका 200 से 500 रुपए में दिया जा रहा है। सोसाइटी में घूमने वाले कुत्तों की हत्या करने के बाद उन्हें बोरी में भरकर फेंका जा रहा है। ऐसा 20 अगस्त को बीबीए की छात्रा पर हुए डॉग अटैक के बाद से हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच की है। इसमें भी ठेका देकर कुत्तों की हत्या की बात सामने आई है। मामला तब उजागर हुआ जब सोमवार को कुत्ते को बोरी में भरकर बाइक से ले जाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद संस्था की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को देर रात एफआईआर दर्ज कर जांच की थी। अब बाइक नंबर के आधार पर कुत्तों को मरने वालों की तलाश की जा रही है। वहीं सोसाइटी में रहने वालों का कहना है कि लोग कुत्तों को
लोग कुत्ते के काटने की आशंका से डरे हुए हैं। मामले में सहायक पुलिस आयुक्त छावनी आकांक्षा पांडे ने जानकारी दी है कि पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जाजमऊ स्थित गुलिस्ता एमराल्ड कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग को बोरे में भरकर कहीं फेंकवाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तथा संबंधित प्रकरण में थाना जाजमऊ पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष के शर्मनाक बयान। महिलाओं के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष के शर्मनाक बयान पर आक्रोशित भाजपा जिला ने दिया बयान कि कल कांग्रेस जिलाध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर महिलाओं द्वारा किया जाएगा विरोध। महिलाओं के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष के शर्मनाक बयान पर आक्रोशित भाजपा जिला ने दिया बयान कि कल कांग्रेस जिलाध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर महिलाओं द्वारा किया जाएगा विरोध। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बताया कि कांग्रेस के दूषित मानसिकता रखने वाले राहुल गांधी के इशारों पर काम करने वाले जीतू पटवारी के द्वारा महिलाओं के प्रति शर्मनाक बयान दिया गया है कि इस देश की महिला शराब का सेवन करती है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला शराब पीती है। इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है जो हमारे देश की हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत रखती है और हमारी देश की महिलाओं के प्रति जो जीतू पटवारी द्वारा यह शर्मनाक बयान दिया गया जिसका हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस जो दूषित मानसिकता है उसका विरोध करते हुए कल दिनांक 27 अगस्त को मैदान में उतरेगी और महिलाओं के प्रति जो जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं खबर जबलपुर से, जहां कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने जबलपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान अपने बयान का बचाव करते हुए पटवारी ने भाजपा पर किसानों से धोखा करने, युवाओं को बेरोजगार रखने और महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी जनता को मुद्दों से भटका रही है जबकि कांग्रेस इन वास्तविक समस्याओं पर जन आंदोलन खड़ा कर रही है। जबलपुर ग्रामीण एवं शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जबलपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ न्याय आंदोलन रखा गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ जिला ग्रामीण के अध्यक्ष संजय यादव, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, पनागर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विवेक पटेल के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसियों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार के विरोध में एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी सम्मिलित हुए। कांग्रेस के मंडल, सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारी, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वडोदरा में गणेश महोत्सव की शुरुआत ऐतिहासिक महत्व के साथ हुई। सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने गुजरात के सर्वप्रथम स्थापित श्री जी के दर्शन कर आरती उतारी और भक्तों को धार्मिक संदेश दिया। वडोदरा के जुमा दादा व्यायाम मंदिर प्रोफेसर मानिकराव अखाड़ा में स्थापित गणपति श्री जी की 125वीं स्थापना वर्षगांठ पर सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। साल 1901 में वडोदरा के शिरके वार्डा क्षेत्र में पहली बार श्री जी की स्थापना जुमा दादा द्वारा की गई थी। उस समय लोकमान्य तिलक स्वयं उपस्थित रहे थे, ऐसा ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। बाद में 1920 में श्री जी की स्थापना जुमा दादा व्यायाम मंदिर मानिकराव अखाड़ा में की गई, जहां आज भी धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर सांसद ने भगवान गणेश की आरती के साथ हनुमान दादा की भी आरती उतारी। गणेश महोत्सव की शुरुआत के साथ ही वडोदरा शहर के गोरवा पुलिस स्टेशन में भी गणपति बप्पा की स्थापना की गई। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर बप्पा का स्वागत किया। वडोदरा शहर में आज से गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी गोरवा पुलिस स्टेशन में गणपति बप्पा की स्थापना की गई। गोरवा पुलिस स्टेशन के पीआई किरीट लाठिया ने विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति बप्पा की स्थापना की। इस मौके पर गोरवा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ भी पूजा में शामिल हुआ। पीआई किरीट लाठिया ने कहा कि शहर के 20 पुलिस स्टेशनों में धूमधाम से गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। गोरवा पुलिस स्टेशन में इस बार इको फ्रेंडली गणपति स्थापित किए गए हैं और साथ ही डीजे सिस्टम पर भी नियंत्रण रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वडोदरा के वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर नितिन डोंगा उर्फ मामा द्वारा गणेश विसर्जन का विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों के लिए कृत्रिम तालाब की विशेष व्यवस्था की गई। वडोदरा में गणेश विसर्जन के अवसर पर कॉर्पोरेटर नितिन डोंगा द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए गौमुख गंगोत्री के पवित्र जल से भरा एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है जिसमें गणपति बप्पा का विसर्जन संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए नितिन डोंगा ने सभी भक्तों को हार्दिक आमंत्रण दिया है। साथ ही विशेष अनुरोध किया है कि भक्तजन 2 फीट से बड़ी मूर्तियां न लेकर आए।
वडोदरा में गणेश उत्सव की यात्रा के दौरान अराजक तत्वों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा पर अंडा फेंकने की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 17 के निर्मल पार्क युवक मंडल द्वारा निकाली गई श्री जी की आगमन यात्रा के दौरान पानी गेट क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने प्रतिमा पर अंडा फेंका था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक नाबालिग है। पकड़े गए आरोपियों में सुफियान उर्फ गामा, सलीम भाई मंसूरी और शहनवाज उर्फ बड़बड़ मोहम्मद इरशीद कुरैशी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों को साथ लेकर घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्शन कराया। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए और उनका चलना फिरना सहज नजर आया। पुलिस का कहना है कि शहर की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। ये मशहूर हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रच रहे थे। गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। एसटीएफ ने मंगलवार देर रात सेक्टर 93 में मुठभेड़ के बाद 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया, जो मशहूर हरियाणवी सिंगर और राजनेता राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिशें रच रहे थे। यह कार्रवाई विदेश में बैठे गैंगस्टरों दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया के इशारे पर की जा रही है। बीजापुर में लगातार बारिश ने हालत बिगाड़ दी है। जिले के 100 से अधिक गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चेरपाल इलाके में तो हालत और भी गंभीर है, जहां कई गांव चारों तरफ से पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए हैं। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर जिले में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें बह चुकी है, जिससे सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। लोगों को खाने पीने की सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चेरपाल क्षेत्र की तस्वीरें सबसे भयावह है। यहाँ कई गांव पानी से घिरकर टापू बन चुके हैं। ग्रामीण नावों और अस्थायी साधनों के सहारे ही आवाजाही कर पा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य नगर सेना व स्थानीय प्रशासन की टीमों द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश बाधा बनी हुई है। बीजापुर में बाढ़ का संकट अभी और गहराने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की है। 20 साल बाद भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। गुजरात के अहमदाबाद में 2030 में जुटेंगे 72 देशों के खिलाड़ी। मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद होस्टिंग के लिए ऑक्शन पर मोहर। छोटे व्यापारियों को सशक्त करने में लगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मियाद 2030 तक बढ़ाई। 1.5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी मिलेगा। टैरिफ की काट ढूंढने में लगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में यूएस के अलावा बाकी देशों से व्यापार बढ़ाने पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को किया था ढेर। अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन महादेव से उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला गया। जवानों की तारीफ करते हुए अमित शाह बोले, जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकी चाहे कितनी भी तरीके और रणनीति बदल ले, देश को आहत कर बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के महू में रणसंवाद 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं, लेकिन कोई चुनौती दे तो ताकत से जवाब देना जरूरी। भारत यूएस टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी कंपनी जीई के साथ डील साइन करेगा भारत। $1 बिलियन की डील होगी। तेजस के इंजन के लिए कंपनी से डील। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में वोट चोरी का आरोप लगाया। बोले कि एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बोले कि गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी बोले कि अमित शाह कह रहे हैं कि देश में बीजेपी 40-50 साल तक राज करेगी। ये बात उन्हें कैसे पता? उन्हें वोट चोरी करके ये बात पता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए एमके स्टालिन। डीएमके सांसद कानिमोझी भी यात्रा में शामिल। रेवंत रेड्डी के बाद स्टालिन के बिहार आने पर बीजेपी हमलावर। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। सीएम फेस पर राहुल की चुप्पी पर उठे सवाल। बीजेपी बोली, महागठबंधन को बिहार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ गाली गलौज करना है मकसद। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का निशाना। बोले, राहुल अपनी हार को गलत ठहराने के लिए अभी से पटकथा तैयार कर रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्टालिन और रेवंत को लेकर भी राहुल गांधी पर किया अटैक। बोले, रेवंत ने बिहारियों के डीएनए को खराब बताया था, स्टालिन ने बिहारियों का अपमान किया था। राहुल गांधी की यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। बिहार के लोगों को अपशब्द बोलने वालों को एकत्रित कर रहे राहुल गांधी, चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। कहा कि लालू यादव बीजेपी से कभी नहीं डरे, तेजस्वी यादव भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो जन स्वराज की जीत निश्चित है। प्रशांत किशोर की यूपी की सियासत पर भी नजर। का मुसलमानों का समर्थन मिला तो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को हराएंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव बोले, वोटर अधिकार यात्रा को जनता का समर्थन। आने वाले चुनाव में एनडीए जितना जोर लगा ले, कामयाब नहीं होगी। मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बाइक
चलाई। बहन प्रियंका गांधी को बिठाकर चलाई बाइक। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने भी बाइक चलाई। नालंदा में ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी को खदेड़ा। लाठी डंडे लेकर दोनों को दौड़ाया। 1 किलोमीटर तक भागकर दोनों ने बचाई जान। 23 अगस्त को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे दोनों नेता। दोनों के तुरंत निकलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। स्थानीय विधायक से पहले से नाराज थे लोग। पठानकोट में सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू। सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 3 आम नागरिक भी बचाए गए। जम्मू में लैंडस्लाइड से तबाही, हालात बेकाबू। सेना के विमान के जरिए राहत बचाव सामग्री पहुंचाई गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली परीक्षाएं रद्द। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। जम्मू में चौथे तवी पुल के पास की सड़क बहने से परेशानी बढ़ी। अधिकांश रास्ते बंद होने से आवाजाही पर ब्रेक। भारी बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग डूबी। पार्किंग में बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो कि जल समाधि में तब्दील होती नजर आई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बारिश के बाद स्नोफॉल हुआ। पहाड़ों पर लदी मोटी बर्फ की चादर। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर पहुंचे। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर बना मंदिर पानी में डूबा। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुरुदासपुर के सीमावर्ती इलाके में रावी नदी का प्रलय। करतारपुर कॉरिडोर के पास धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुसा। पंजाब के गुरुदासपुर में बाढ़ के बाद हॉस्टल में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स फंसे। बोट की मदद से रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 दिन से लगातार तेज बारिश। भारी बारिश से सबरी नदी में उफान। NH30 पर कई जगहों पर जलभराव। सड़कों पर लगा जाम। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक ईडी की पूछताछ। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। सपा से निष्कासित पूजा पाल बोली कि अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। पीडीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें। संजय निषाद ने बीजेपी को दिखाए बागी तेवर। कहा कि अगर भरोसा नहीं है तो साफ कह दें, हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। सहयोगियों की ताकत को कम मत आंकिए। बीजेपी के खिलाफ संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, उनके बयान से साफ है कि लोगों में असंतोष है। इसी असंतोष से आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन हो। लखनऊ में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मिस्टों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा कि पहले भर्तियों में बंदरबाट होता था। बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया। अब बीमार मानसिकता का अंत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रोजगार महाकुंभ पर उठाए सवाल। कहा यूपी में नौकरी देने के बजाय युवाओं को इजरायल युद्ध में झोंका जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों का खात्मा। नालंदा में मंत्री और विधायक पर हमला। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद परिजनों से मिलने गए नेताओं को भीड़ ने दौड़ा दिया। बरेली में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोनों आरोपी गिरफ्तार। थाने में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। कहा हमको माफ कर दो बहनों, गलती हो गई। अमरोहा में दहेज के सिपाही ने पत्नी को जलाया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी अरेस्ट। 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली के केशवपुरम में देर रात एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा हेड कांस्टेबल। फरार अभिनेत्री की तलाश में जुटी पुलिस। एक्ट्रेस के बाकी साथियों की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे सीएम धामी। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का नेतृत्व किया। सीएम धामी ने दुकानों पर अभियान के स्टिकर भी लगाए। सीएम धामी ने कारोबारियों और आम लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। सीएम धामी बोले, स्वदेशी अपनाओ अभियान से देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार को मिलेगी मजबूती। नागपुर के श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में सुबह की आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे में गणेश उत्सव की धूम। श्रीमंत भाव साहब रंगारी गणपति मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश उत्सव की धूम। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से गूंजा मंदिर। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। तलाक की अटकलों के बीच गणपति महोत्सव में दिखी गोविंदा और सुनीता की जोड़ी। बप्पा के वेलकम के बाद पिपराज जी का मुंह भी मीठा करवाया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीपी के मंदिर में की पूजा। कहा दिल्ली की प्रगति के काम में कोई विघ्न न आए, इसकी कामना करती हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर की पूजा। सांकली में अपने आवास पर की पूजा। एमएलएस प्रमुख राज ठाकरे के घर विराजे गणपति बप्पा। परिवार के साथ पूजा अर्चना और आरती की। तिरुवनंतपुरम में गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणेश उत्सव की धूम। मनिका विनेगर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। चेन्नई में 7500 किताबों से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित हुई। बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के नारे। केंद्रीय मंत्री एल मोर्गन ने गणेश चतुर्थी पर चेन्नई में अपने आवास पर गणपति स्थापित किए। परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। बेंगलुरु के आर मार्केट में फूल और फलों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए भीड़।
हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर 69 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। गणेश चतुर्थी के मौके पर स्टॉक मार्केट में कारोबार बंद। इवनिंग सेशन में कमोडिटीज में ट्रेडिंग। वेरिटास फाइनेंस ने अपने 2,800 करोड़ रुपए के आईपीओ को टाला। अमेरिकी टैरिफ से एमएसएमई पर होने वाले असर की वजह से कंपनी ने लिया फैसला। भारत पर अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू। ट्रंप सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल की खरीद को रोकना है मकसद। ट्रंप टैरिफ के चलते भारत के लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर दिखेगा असर। अमेरिका में भारतीय कपड़े और ज्वेलरी की डिमांड हो सकती है कम। रेयर अर्थ पॉलिसी को लेकर चीन पर हमलावर हो गए ट्रंप। कहा कि मैग्नेट की सप्लाई बंद होने पर चीन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर। गंगवाल फैमिली इंडिगो में फिर बेचेगी 3.1% हिस्सेदारी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए कीमत। पुणे के कोरेगांव पार्क में खुलेगा एप्पल का चौथा स्टोर। आईफोन 17 के लॉन्च से पहले कंपनी का बड़ा ऐलान। और Vivo T4 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। कंपनी ने फोन की कीमत रखी 27,799।